हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी मेधा एकेडमी। आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप बात करें कि अगर आपको आगे जाके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देनी हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी ये जो है सिग्निफिकेंस ऑफ पीएच मॉनिटरिंग, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें बहुत ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा वेटेज वाले क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, तो इसीलिए ये टॉपिक कवर करना किसी भी एग्ज़ाम के पहले इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक, सिग्निफिकेंस ऑफ पीएच मॉनिटरिंग। तो जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे फर्स्ट पॉइंट लिखा है, टू मेंटेन पीएच लेवल्स विद इन एक्सेप्टेबल लिमिट्स। मतलब जो पीएच लेवल होता है उनको एक्सेप्टेबल लिमिट्स में मेंटेन करने के लिए हमें पीएच मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज करोजन ऑफ मेटल्स एंड अलॉयज इज अ फंक्शन ऑफ पीएच। मतलब जो ये फिनोमिनास होते हैं जैसे कि करोजन ऑफ मेटल और अलॉय, तो हमें पता है कि करोजन क्या होता है। मैं आपको एक बार ब्रीफ में बता देती हूँ कि करोजन हम किसे बोलते हैं। तो जनरली किसी भी मेटल सरफेस का ऊपर का जो सरफेस रहता है वो धीरे धीरे डिग्रेड होते जाता है जब भी वो H2O या मॉइस्चर के कंटेंट में आता है। जो एयर में H2O प्रेजेंट होती है, जैसे ही वो मेटल सरफेस उसके साथ में रिएक्ट करता है तो ऊपर का जो सरफेस है वो करप्ट होने लगता है, करोड होने लगता है और उसमें एक लेयर बनती जाती है। इस जो डेड मेटल की एक लेयर बनती जाती है और उस मटेरियल को हम बोलते हैं, और इस फिनोमिना को हम बोलते हैं करोजन। और ये जो मेटल यहाँ पे जो रस्ट होते यहाँ पे जो रस्ट फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं रस्ट। यहाँ पे जो मटेरियल फॉर्म होता है उसको हम रस्ट बोलते हैं। तो करोजन ऑफ मेटल एंड अलॉयज इज अ फंक्शन ऑफ पीएच। मतलब ये जो फिनोमिना होता है करोजन का, ये भी एक फंक्शन होता है पीएच का। जैसे जैसे पीएच लो होता है या पीएच हाई होता है तो उसका इफेक्ट जो है वो करोजन पे पड़ता है या हमें करोजन में देखने को मिलता है। तो इसीलिए पीएच प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ इन द फिनोमिना ऑफ करोजन। इसीलिए यहाँ पे हमने लिखा है कि करोजन ऑफ मेटल एंड अलॉयज इज अ फंक्शन ऑफ पीएच। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। और नेक्स्ट पॉइंट है कि अल्कलाइन पीएच वैल्यूज इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ द ऑक्साइड फिल्म एंड रिड्यूस ऑक्साइड सॉल्युबिलिटी इन वाटर। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, अल्कलाइन मतलब बेसिक, बेसिक पीएच वैल्यू इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड फिल्म। जैसे जैसे जो अल्कलाइन पीएच की तरफ जब बढ़ते जाता है तो जो ऑक्साइड फिल्म की स्टेबिलिटी है वो और ज़्यादा इंक्रीज होते रहती है। एंड रिड्यूस द ऑक्साइड सॉल्युबिलिटी इन वाटर। मतलब जो वाटर में ऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी है, वाटर में जो किसी भी ऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी है, मतलब सॉल्युबिलिटी मतलब कितना ज़्यादा वो घुल सकता है, उस चीज़ को हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। तो ऑक्साइड सॉल्युबिलिटी मतलब ऑक्सीजन का कोई भी कंपाउंड हो उसको हम बोलते हैं ऑक्साइड। तो ये जो ऑक्साइड सॉल्युबिलिटी होती है वाटर में, इसे डिक्रीज कर देता है, रिड्यूस कर देता है और इंक्रीज कर देता है स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड फिल्म। जैसे जैसे स्टेबिलिटी अगर इंक्रीज होगी तो जाहिर सी बात है जो सॉल्युबिलिटी है वो हमेशा डिक्रीज होती है। इसीलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं एल्कलाइन पीएच वैल्यू increases the stability of oxide film and reduces the oxide solubility in water। ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसे आप अगर ये क्वेश्चन आता है राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ पीएच मॉनिटरिंग, तो आप इसे ये वाला पॉइंट ज़रूर लिख के आइएगा, इसे भूलिएगा मत। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट है टू फैसिलिटेट द कोरिलेशन बिटवीन टू और मोर वाटर केमिस्ट्री पैरामीटर। मतलब जहाँ पे हम बात करते हैं अगर कोई केमिस्ट्री के पैरामीटर है, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी लिखे हुए हैं पीएच, कंडक्टिविटी, अमोनिया कोरिलेशन, तो ऐसी बहुत सारी जो टर्म्स होती है, टर्मिनोलॉजीज होती है, या जिसको हम बोलते हैं केमिस्ट्री पैरामीटर,
तो ये जो वाटर के केमिस्ट्री के पैरामीटर होते हैं, जैसे कि अगर वाटर का पीएच हो गया या वाटर की कंडक्टिविटी हो गई या उसमें अमोनिया का कोरिलेशन हो गया, तो ये सारी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती है या पैरामीटर्स होते हैं, तो उन सबको हमें जो जानने में जो फैसिलिटी मिलती है, जितना ईज़ हमें मिलता है इन सारी चीज़ों को जानने के लिए, वो भी हमें किस चीज़ से पता लगता है? पीएच मॉनिटरिंग से हमें पता लगता है। पीएच मॉनिटरिंग के कारण इनका कोरिलेशन हमें निकालना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। इसका मतलब ये है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज to provide a feedback signal or automated chemical dosing and process control। मतलब एक कोई फीडबैक सिग्नल प्रोवाइड करने के लिए या ऑटोमेटेड केमिकल डोजिंग क्या होता है कि जब भी हम किसी चीज़ को केमिकली रिएक्ट करवाते हैं और उससे हम कोई चीज़ एक डोजेज टाइप का बनाते हैं, तब हम उसको बोलते हैं ऑटोमेटेड केमिकल डोजिंग। तो ऑटोमेटेड केमिकल डोजिंग एंड प्रोसेस कंट्रोल, किसी भी प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए, अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, कोई भी प्रोसेस हो रही है, तो उसमें एक केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होगी और वो केमिकल रिएक्शन में हमें पीएच मॉनिटरिंग की मदद से पता चलते रहेगा कि उस केमिकल रिएक्शन में क्या क्या हो रहा है। और उसीलिए हमने लिखा है कि यहाँ पे प्रोसेस कंट्रोल या एक फीडबैक सिग्नल, मतलब हमें पता होता रहेगा और हमें एक फीडबैक मिलेगा कि आखिर उस रिएक्शन में, उस प्रोसेस में हो क्या रहा है। और ये हमें किसकी मदद से पता चलेगा? पीएच मॉनिटरिंग की मदद से हमें पता चलेगा। तो किसी भी सिस्टम का कोई केमिकल रिएक्शन है या कोई प्रोसेस है, उसका हमें फीडबैक सिग्नल मिल सकता है और उसके हिसाब से हम केमिकल रिएक्शन को चेंज कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे हमने पॉइंट लिखा है टू प्रोवाइड फीडबैक सिग्नल और ऑटोमेटेड केमिकल डोजिंग एंड प्रोसेस कंट्रोल, पीएच मॉनिटरिंग इज यूज्ड। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है यूजेज। अभी हम यहाँ पे यूजेज पढ़ रहे हैं पीएच मॉनिटरिंग का, तो ये सारे पॉइंट्स हमें पीएच मॉनिटरिंग के मदद से हमें पता चलते रहते हैं। और लास्ट पॉइंट है जो कि है टू वार्न ऑफ इन लीकेज ऑफ कंटामिनेंट्स, टू वार्न ऑफ कंडेंस पॉलिशर मैलफंक्शन। इसका मतलब हुआ ये भी अलग अलग टाइप की जो प्रोसेसेस होती है, जैसे कि कंडेंसेट पॉलिशर मैलफंक्शन या इन लीकेज ऑफ कंटामिनेट्स, मतलब कोई कंटामिनेट्स जो है वो अगर लीक कर रहे हैं कहीं कहीं और रिएक्ट करके गैस के फॉर्म में वो लीक हो जा रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं इन लीकेज ऑफ कंटामिनेंट्स। और ये सारी चीज़ें जो है ये हमें वार्न करता है पीएच मॉनिटरिंग की मदद से। मतलब अगर हम पीएच मॉनिटर करते रहेंगे तो हमें ये सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इनके बारे में पता चलते रहेगा कि अगर कोई गैस लीक हो रही है या कोई गैस कंडेंसेट हो रही है या कोई माल फंक्शन हो रहा है, वो सारी चीज़ें हमें पता होती रहेगी विद द हेल्प ऑफ पीएच मॉनिटरिंग। तो इसीलिए हमने यहाँ पे ये पॉइंट लिखा है टू वार्न इन लीकेज या टू वार्न कंडेंसेट या माल फंक्शन। तो आई होप आपको यहाँ तक के सब कुछ समझ में आया होगा। तो अब हम ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट सेक्शन में आप मुझसे कोई डाउट हो तो वो भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।